बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद और आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 14 जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स है उसमें से एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, लिपिड्स। इससे पहले बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर हम लोगों ने या बायोपॉलीमर्स के अंदर हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस किया और प्रोटीन को डिस्कस किया बड़ी डिटेल में। तो अभी हम लोग लिपिड्स को बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लिपिड्स की डेफिनेशन की तरफ ही चले हम लोग। लिपिड्स that are naturally occurring, naturally मतलब कुदरती तौर पर occurring मौजूद होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, 7th चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने, जो कि हाइड्रोकार्बन या उनके डेरिवेटिव कंपाउंड्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों के, एंड प्लांट्स और पौधों के। ओरिजिन यानी कि हासिल कहाँ से होते हैं, या प्लांट से या फिर एनिमल से हासिल होते हैं। दैट आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक चीजों में ये हल हो सकते हैं। वो क्यों, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। बिलोंग ताल्लुक रखते हैं, वैरायटी बहुत ज्यादा। हेट्रोजीनियस ग्रुप, हेट्रो का मतलब क्या होता है बेटा, डिफरेंट। जीनियस मतलब शक्ल और सूरत, ग्रुप मतलब ग्रुप ऑफ कंपाउंड। तो बेटा डेफिनेशन के अंदर देख लें, लिपिड जो है ना वो कुदरती तौर के ऊपर मौजूद मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि या तो पौधों से या जानवरों से हासिल किए जा सकते हैं बुनियादी तौर के ऊपर, और इसके अलावा ये खुद ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक चीजों में ही हल होंगे क्योंकि नॉन पोलर होंगे, स्टैटिस्टिक्स में डिस्कस करें। इसके अलावा हेट्रोजीनियस है, मतलब इनके अंदर बहुत ज्यादा सारे एलिमेंट्स मिलकर लिपिड बना रहे हैं। अगर हम लोग देखते हैं तो लिपिड जो है ना वो ग्रीक वर्ड लाइपोज से डिराइव्ड है। लाइपोज का मतलब क्या होता है, फैट, चर्बी, जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यूज की फॉर्म के अंदर मौजूद होती है। तो लिपिड जो होता है ना उसको बुनियादी तौर पर ये नाम ही इसलिए दिया गया क्योंकि ये फैट से बने हुए होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिपिड्स, खसूसियात लिपिड्स की डेफिनेशन के अंदर सबसे पहले क्या चीज थी, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक। तो उसी चीज को देखते हैं, सॉल्युबिलिटी। अब बुनियादी तौर के ऊपर ना बेटा ये जो है वो नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर चीजें हम लोगों ने पढ़ा था ना बेटा 9th क्लास में, लाइक डिजॉल्व लाइक एजेंट्स जो में हल होंगी। तो ये खुद नॉन पोलर है, इस वजह से नॉन पोलर में हल होंगी। और वो नॉन पोलर कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक चीजें जैसे बेंजीन है, ईथर है, और बाकी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे ना या ऑर्गेनिक सॉलिड्स होंगे उनमें इजीली सॉल्युबल होते हैं। और वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, इनको हम लोग हाइड्रोफोबिक का नाम देते हैं। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब रिपेलेंट, पानी को रिपेल करते हैं, पानी से परे भागते हैं। यही वजह होती है कि जब हम लोग फैट को या ऑयल को पानी के अंदर डालते हैं तो ये ऊपर एक लेयर बना देता है। ठीक है, वो किस वजह से, क्योंकि हाइड्रोफोबिक होते हैं। जैसे हंडिया बनाते हैं, उस हंडिया बनाने के दौरान में जब देखते हैं जब तक वो गर्म होती है हम लोग चम्मच हिलाते रहते हैं, ऑयल उसमें मिक्स रहता है। जैसे ही हम लोगों को थोड़ी सी कूलिंग देने की जरूरत महसूस हुई तो वही फैट और ऑयल ऊपर एक लेयर बना देता है ड्यू टू हाइड्रोफोबिक नेचर एंड इनसॉल्युबिलिटी। दूसरा आ जाता है बेटा हेट्रोजीनियस है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जीनियस शक्ल और सूरत रखने वाले, डिफरेंट शेप रखने वाले। क्योंकि इनके अंदर ना वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ तरीके के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। इसी की अगर कंपोजिशन ही हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। उसके अंदर इसमें बेटा एक ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन के अंदर मौजूद होता है। हम लोग उस ग्लिसरीन को इस्तेमाल करते हैं जख्मों वगैरह के ऊपर या स्किन के ऊपर प्रोटेक्शन वगैरह करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ग्लिसरॉल प्लस जो होता है इसमें होता है बेटा फैटी एसिड्स, प्लस इसमें स्टीरोल्स जो है ये मौजूद होते हैं। यानी कि इसके अंदर तीन बुनियादी तौर के ऊपर ना मेजर जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स और स्टीरोल्स, जिसको हम स्टीरॉइड्स वगैरह के अंदर भी इंक्लूड करते हैं, वो यहाँ पे आता है। फिर ये इंसुलेटर काम करता है हमारी बॉडी के अंदर ना। अगर हम लोग टोटल ह्यूमन बॉडी का वेट करें, टोटल उसमें 12% तक फैट्स मौजूद होते हैं, यानी कि 12%। अगर हम लोग 100 किलो किसी बंदे का वजन देख रहे हैं, 100 किलो वजन में से 100 केजी में से 6 केजी जो होगा वो बेटा हमारा उसकी बॉडी के अंदर फैट ही मौजूद है। ठीक है, और ये इंसुलेटर किस हिसाब से है, ये अंदर
इंटरनल जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करता है। अब वो कैसे, ना हीट को, ना ही कोल्ड को, ना यानी कि ना तो सर्दी को ना ही गर्मी को अंदर जाने देता है। और हम लोग बात कर रहे थे 12% तक मौजूद होता है। उस 12% में से जो 6% होता है वो हमारी बॉडी की कवरिंग बनाने में इस्तेमाल होता है, यानी कि हमारी बॉडी की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ना, बाहर से टेम्परेचर को आने से रोकने का मेजर काम होता है, वो वहां पे 12 में से 6% वो काम करता है, बाकी 6% हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी के यूटिलाइज। अच्छा एक और चीज बेटा, जो सॉलिबिलिटी होती है ना, जो हम लोग पीछे पड़े कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, प्रोटीन भी पानी में हल हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी पानी में हल हो जाते हैं, लेकिन ये जो लिपिड्स हैं ये वो बायोपॉलीमर्स हैं जो कि पानी में हल नहीं होते। ये चीजें हमें रखें। इंसुलेटर वाला हो गया। सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जरिया है। अब इसके रीजन क्या है, इनके अंदर ना कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब आप लोगों ने ये चीज बेटा जहन में रखनी है कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूटता है तो एनर्जी खारिज होती है। तो यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर मोर एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में लिपिड्स के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की मिसाल ज्यादा होती है। उनकी मिकदार के ज्यादा होने की बुनियाद के ऊपर ये डबल अमाउंट, हम लोग ये कहते हैं मिनिमम डबल अमाउंट, यानी कि अगर सपोज ये कर लें कि 1 ग्राम हम लोगों ने ले लिया लिपिड का, 1 ग्राम ले लिया हम लोग ने सॉरी वहां पे कार्बोहाइड्रेट का, 1 ग्राम ले लिया प्रोटीन का, तो लिपिड जो होगा ना, अगर 1 ग्राम लिपिड लिया तो तकरीबन तकरीबन हमें 5 जो ग्राम होगा वो एनर्जी दे रहा होगा। 5 किलो कैलोरीज बोलेंगे, 5 किलो कैलोरीज सपोज कर रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं है, तो 5 किलो कैलोरीज एनर्जी पर ग्राम प्रोवाइड कर रहा है। अगर लिपिड्स की बात करेंगे तो सॉरी लिपिड्स और 5 किलो कैलोरीज आ गया, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे तो 2 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करेगा या 2.5 किलो कैलोरीज तक मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकेगा। और अगर हम लोग प्रोटीन्स की बात करेंगे वो भी 2 to 2.5 किलो कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी प्रोवाइड। मीन्स क्या है, लिपिड्स कैन स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्ब एंड प्रोटीन्स। तो कार्ब्स और यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मुकाबले में मिनिमम डबल अमाउंट स्टोर कर सकते हैं अपने अंदर, इसलिए जब इनके अंदर से हम लोग एनर्जी लेते हैं तो सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट आ जाता है बेटा बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर मेजर कंस्टिट्यूएंट हमारा लिपिड का होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर 9th क्लास में भी, फर्स्ट ईयर में भी, के बायोलॉजी के अंदर। यहाँ पे क्या है बेटा, लिपिड जो होता है ना वो मेजर कंपोनेंट है। लिपिड नहीं होगा तो सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगी, सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगी तो पूरा सेल भी नहीं बन रहा होता। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ यानी कि लिपिड के बुनियादी जो सोर्सेज, 3 मेजर सोर्सेज होते हैं, एनिमल्स है, प्लांट्स है, मैरीन। बेटा हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया, एनिमल्स के अंदर जितने भी उनके एडिपोज टिश्यूज होते हैं उनमें क्या होता है, प्रोटीन मौजूद, सॉरी लिपिड्स मौजूद होते हैं। एडिपोज टिश्यूज के अंदर ये मौजूद होते हैं, तो हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया 12% तक मौजूद होते हैं। तो वही 12% तक जो होते हैं वो हम लोग हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा एनिमल से हम लोग जो हासिल करते हैं इसको हासिल करते हैं मिल्क से, और मिल्क की बाकी प्रोडक्ट जो होती है ना उनमें से हासिल करते हैं, जैसे योगर्ट हो गया, चीज हो गया, उनसे हम लोग एग दही सॉरी जो दही वगैरह होता है ना उनसे हम लोग इसको आसानी से हासिल कर सकते हैं। एनिमल्स के अंदर से दूध, उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, पनीर हो गया, फिर दही हो गया, उससे हासिल कर सकते हैं, या उनके एडिपोज टिश्यू से हम लोग इनको मेजरली हासिल कर सकते हैं। फिर प्लांट्स, प्लांट्स तो हाईली सोर्स ऑफ एनर्जी है। इनके जो सीड्स होते हैं ना, प्लांट सीड, उनमें बुनियादी तौर के ऊपर बेटा लिपिड की बहुत ज्यादा मिकदार होती है। वो किस लिए, जब एम्ब्रियो ने जर्मिनेशन करनी होती है, यानी कि सीड ने जर्मिनेट करना होता है, उस सीड जर्मिनेशन के दौरान में सीड के अंदर यह एबिलिटी तो नहीं होती कि वो अपनी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी खुद परफॉर्म कर सके। तो इसीलिए जो उसको स्टार्टिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर उसको एनर्जी की जरूरत होती है, उसमें मौजूद लिपिड्स, फैट्स और ऑयल्स के फॉर्म के अंदर जो स्टोर होते हैं उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसी बुनियाद के ऊपर जब वो एम्ब्रियो जर्मिनेट करके थोड़ा सा बड़ा प्लांट बन जाता है तब तक वो कोटिलेडन्स के फॉर्म के अंदर उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये जहन में रखना है, हम लोगों ने जो कोटिलेडन्स पड़े हुए हैं वो लिपिड्स के ही बने हुए होते हैं और वो एनर्जी इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर सीड्स के अंदर से भी हम लोग देख लेते हैं, कोकोनट सीड हो गया, फिर ये जो कॉटन सीड हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया,
सो डिफरेंट, जैसे हम लोग ऑलिव ऑयल, पाम ऑयल वगैरह लेते हैं, उनके अंदर से बुनियादी तौर के ऊपर प्लांट्स बहुत से हासिल करते हैं, जैसे वेजिटेबल ऑयल के नाम से ये प्लांट्स का जो ऑयल होता है वो हमें। फिर मैरीन यानी कि समुद्री जानवरों में, समुद्री जानवरों के अंदर बात करते हैं तो वेल्स आर द मेजर सोर्सेस ऑफ मैरीन ऑयल। फिर इसी तरीके से स्टार फिश है, ऑक्टोपस होते हैं, और भी बहुत ज्यादा सारे मेजर सोर्सेज होते हैं। वेल्स या फिर जो मैरीन एनिमल्स होते हैं उनके अंदर से हम लोग हैं वो वाइटामिन, सॉरी, जो ये जो लिपिड्स होते हैं उनके कैप्सूल भी मार्केट से लेते हैं, जैसे कुछ मौजूद होते हैं एवियोन के नाम से, या फिर विटामिन डी के नाम से भी कुछ मौजूद होते हैं। वो जो होते हैं वो बेसिकली एनर्जी का सोर्स ही होते हैं, ह्यूमंस अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे सोर्सेस और लिपिड्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। फिर इसके बाद आ जाते हैं कि हम लोग उन लिपिड्स को तैयार कैसे करते हैं, वो हम लोग अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह।